हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ अपने एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में सोच के मुझे आज भी गूज़ बम्स आ जाते हैं। तो ये बात है 2009 की। मैं अपने पूरे परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर गई थी। हम सब 12 लोगों का ग्रुप था, इंक्लूडिंग माई मासी, मौसा जी, मम्मी पापा, बहन एंड कज़न्स। सो हम सब की यात्रा हमने बालटाल से चालू करी थी। सो जिन लोगों को नहीं पता, अमरनाथ की यात्रा 2 जगहों से होती है, एक पहलगाँव से और एक बालटाल से। तो हमने ये यात्रा बालटाल से करी थी। हम दिल्ली से श्रीनगर पहुँचे एंड देन श्रीनगर से हम लोग बालटाल गए थे। हमने वो रात जो है बालटाल पे कैंप्स में ही बिताई थी। देन हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी। स्टार्टिंग के 25% जो यात्रा थी वो बहुत अच्छे से कटी थी। सब लोग बहुत हंसी खुशी चल रहे थे, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। सीनिक ब्यूटी हम इन्जॉय कर रहे थे। देन कम्स 2 बजे का टाइम, जो वहाँ पे मोस्टली बारिश होती है उस टाइम पे। एंड उसके बाद सब बहुत थक चुके थे एंड मेरी मासी एंड मम्मा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। मेरी मासी अस्थमा पेशेंट भी हैं, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी चलने में। तो सबका पेस, कुछ लोगों का पेस तेज़ हो गया था, कुछ लोगों का धीरे हो गया था। इसलिए हमारा जो पूरा 12 लोगों का ग्रुप था वो बट गया था। तो मैं जिस ग्रुप में थी उसमें 5 लोग थे, मैं, मेरी मम्मा, मेरी मासी, मेरा कज़न ब्रदर एंड मौसा जी। हम सारे एक ग्रुप में थे एंड हमने धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे थे क्योंकि मेरी मौसी और मम्मी को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे। वो धीरे धीरे बैठ बैठ के चल रहे थे। एंड अमरनाथ में जब हम बालटाल से जाते हैं तो एक जगह पड़ती है ब्रारी टॉप। वहाँ पे पहुँचने से पहले मेरी मम्मी और मासी ने गिव अप कर दिया दैट अब हम नहीं चल पाएंगे। तो हमने जैसे तैसे वहाँ सीआरपीएफ वालों से हेल्प लेकर घोड़े अरेंज किए। हमें सिर्फ 2 घोड़े मिले, तो उसमें हमने अपनी मम्मी और मासी को भेज दिया। एंड मैं, मेरा ब्रदर और मेरे मौसा जी, हमने पैदल चलना ही प्रेफर करा। एंड ब्रारी टॉप तक पहुँचते पहुँचते मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे कम सुनाई देने लगा था, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम था। तो इस वजह से मुझे काफ़ी डिजीनेस फील होने लग गई थी और मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है। बट सडनली वहाँ पे हमें एक चाय वाला मिल गया, भोलेनाथ की कृपा से। मैं तो ये चमत्कार ही मानूंगी क्योंकि सच में मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर बिल्कुल झेल नहीं पाऊँगी। तब भोलेनाथ ने मेरी उस यात्रा में बहुत मदद करी। वहाँ पे वो चाय वाला बिठा के, पता नहीं कहाँ से, आउट ऑफ नोवेयर, इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वो चाय वाला वहाँ पे था और उसकी चाय एकदम ठंडी थी। पर वो ठंडी चाय पीकर भी हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि हमने आगे वो यात्रा कंटिन्यू करी। देन उसके बाद हम वहाँ से संगम पहुँचे। तो जिनको नहीं पता, संगम इज़ बेसिकली द मिड पॉइंट वेयर रूट फ्रॉम पहलगांव एंड बालटाल मीट्स। सो वहाँ पे हम जैसे लोगों के लिए कैंप्स और खाने का इंतज़ाम था क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जो एक ही दिन में पूरा रास्ता कवर नहीं कर पा रहे थे। एंड वहाँ पे हमने रात को स्टे किया और हमने आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू नहीं की क्योंकि रात को ट्रैकिंग करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। एंड उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे खाने का थोड़ा बहुत इंतज़ाम था, कढ़ी चावल थे। कढ़ी चावल जहाँ मिल रहे थे वहाँ से मैं खौलता हुआ कढ़ी चावल लाई। एंड जहाँ पे मैंने बैठ के खाना था, मतलब हार्डली 10-20 कदम की दूरी पे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इट वाज ऑल ठंडा। चावल भी ठंडे, बेसन भी ठंडा। तो इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। हम जो भी कपड़े पहन के गए थे, हमने कुछ भी अपने शूज़ तक रिमूव नहीं किए थे और उसी को पहन के हम 2 रज़ाइयाँ ओढ़ के सो रहे थे। उसके बाद भी हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि वो रज़ाइयाँ भी ओस की वजह से भीग चुकी थी। जैसे जैसे हमने वो रात बिताई। वैसे तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स पे जब मूनलाइट पड़ती है तो बहुत सुंदर लगता है, बट वो रात इतनी स्केरी लग रही थी ना क्योंकि वहाँ आसपास कुछ भी नहीं था। वॉशरूम तक जाने के लिए हमें सोचना पड़ रहा था। तो इट वाज रियली स्कैरी। हमने जैसे तैसे वो रात वहाँ निकाली एंड देन धीरे धीरे सुबह का टाइम होने लग गया। जैसे ही सुबह हुई हमने तुरंत ही वो कैंप छोड़ दिया। फिर वहाँ से हमने अपनी जर्नी हॉर्स राइडिंग से कंप्लीट करी। हम
विद इन 1.5 आवर भवन के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पे केव है। अमरनाथ केव के आसपास बहुत सारे कैंप्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं। उधर हम जब पहुँचे तो हमारी जो फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके थे और उन्होंने कैंप लिया था। उन्होंने जगह जगह हमारी फैमिली का नाम लिख के एरोज़ लगा दिए थे पेपर पे, जिससे हमें डायरेक्शन मिल जाए, हम वहाँ पे इजीली पहुँच पाएँ। पर हमें जाके कैंप में एक बहुत शॉकिंग बात पता चली कि अभी तक मेरे पापा और मेरी एक मासी मिसिंग थे। और ये सुन के हमारे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि हम जब रास्ते से आ रहे थे हमने इतनी सारी डेड बॉडीज़, इतने एक्सीडेंट्स देखे थे ना, और रात को वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई थी। तो वो सोचकर तो हमारी रूह तक काँप गई कि पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ। बट भोलेनाथ की कृपा से दोनों ही सेफली मिल गए। दोनों को सीआरपीएफ वालों ने अलग अलग जगहों पर हेल्प करी थी और जिससे वो सेफली मिले। देन हम सब इतना फूट के रोए, बिकॉज इट वॉज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर आवर फैमिली। सब सेफली मिल गए थे। देन उसके बाद हम सब साथ मिलकर बाबा के दर्शन करने गए गुफा में। हम सब के दर्शन वहाँ से बहुत अच्छे से हुए और हम सब वापस अपने कैंप में आ गए। तो ये था मेरा एक एक्सपीरियंस जहाँ भोलेनाथ ने मेरी स्वयं रक्षा करी, मेरी फैमिली की रक्षा करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय।